जय श्री राधे कृष्णा। भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। एकादशी, मोक्षदा एकादशी कब है, पूजा विधि, शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त सभी आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को स्किप किए बिना पूरी देखिए। मार्ग शीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस तिथि पर रखा गया व्रत मनुष्य को सुख समृद्धि और जीवन की बाधाओं से मुक्ति देता है। पितरों की शांति और ग्रह दोषों से राहत के लिए यह एकादशी बेहद कल्याणकारी मानी गई है। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर 2025 को दिन सोमवार को मनाई जाएगी। हालांकि इस बार दिन भर भद्रा और पंचक दोनों का प्रभाव रहेगा। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की शुभ तिथि। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 नवंबर 2025 को रात को 9:29 पर। यहीं एकादशी तिथि का समापन होगा 1 दिसंबर 2025 शाम को 7:01 के आसपास। पारण का जो मुहूर्त होगा वो 2 दिसंबर को 2025 को सुबह 6:57 से लेकर 9:03 तक पारण का शुभ समय रहेगा। इस दिन शुभ समय 8:20 से लेकर 7:01 तक भद्रा रहेगी और सुबह 6:56 से रात 11:18 तक पंचक भी रहेगा। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और गंगा जल से स्थान को पवित्र करने के बाद दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फल, केले और पीली मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। दिन भर सात्विकता बनाए रखें, फलाहार या निर्जल व्रत का पालन करें और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप करते रहें। इस दिन गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए कम से कम एक अध्याय अवश्य सुनना चाहिए या हमें पढ़ना चाहिए। शाम के समय फिर से दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें और तुलसी पर जल अर्पित करें। रात्रि में जागरण, भजन, कीर्तन और प्रभु को स्मरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। द्वादशी तिथि पर निर्धारित मुहूर्त में तुलसी जल से पारण करके व्रत को पूरा करें। जो एकादशी का व्रत होता है वो 3 दिवसीय व्रत होता है, इसलिए हमें, अगर आप पहली बार ये व्रत रख रहे हैं या आप व्रत पहले भी रखते आए हैं, तो हमेशा दशमी के दिन हमें दशमी तिथि के कुछ नियमों का पालन करना होता है। दशमी के दिन हमें शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और पूरे दिन हो सके तो दोपहर के बाद को आपको बिना लहसुन प्याज का खाना चाहिए और सूर्यास्त के बाद हम भोजन नहीं करेंगे। अगर आप बाहर काम करते हैं, सूर्यास्त के बाद ही आप अपने घर पर आते हैं, तो आपको फलाहार करना चाहिए। जैसे कुट्टू की से बना खाना आप खा सकते हैं या फलाहार कर सकते हैं, लेकिन आप भोजन नहीं करना चाहिए। फिर सुबह एकादशी के दिन स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहनकर आप पूरी विधिवत पूजा व्रत करके पूरे दिन व्रत रखें और भगवान के मंत्रों का उच्चारण अवश्य करते रहें। फिर रात को आपको जागरण कर सकते हैं। अगर पूरी रात आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो आपको 11, साढ़े 11, 12 बजे तक रात्रि का जागरण अवश्य करना चाहिए। उसके बाद फिर सुबह द्वादशी के दिन सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपको फिर पहले भोजन बनाना चाहिए और ब्राह्मण भोज निकालना चाहिए। अगर आप सुबह ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप सूखा सीधा सामान भी निकाल सकते हैं। उसमें आप दाल, आटा, चावल, चीनी, सब्जी, फल जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं और उसके साथ दक्षिणा अवश्य रखें, क्योंकि बिना दक्षिणा के आपका सूखा जो सीधा होता है ब्राह्मण भोज है वो संपन्न नहीं होता है। अगर ब्राह्मण भोज में कोई भी कमी हो तो हम दक्षिणा उसे संपूर्ण करती है। इसलिए आपको व्रत का पारण करने से पहले आपको ब्राह्मण भोज अवश्य निकालना चाहिए और शुभ समय पे ही हमें व्रत का पारण हमेशा करना चाहिए, क्योंकि शुभ व्रत का पारण करने पर भी हमें व्रत का शुभ फल पुण्य मिलता है। आइए अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी में पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए। मोक्षदा एकादशी की पूजा के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो पर गंगाजल, पीले या सफेद वस्त्र, दीपक और घी, तेल, रुई की बत्तियां, धूप, अगरबत्ती, चंदन या हल्दी, पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फूल, फल, विशेषकर केला अवश्य रखना चाहिए, पीली मिठाई, जल से भरा कलश, अक्षत के लिए चावल, कुमकुम, रोली, पूजा की थाली, मेवा या सूखे फल और यदि
उपलब्ध हो तो तुलसी का पौधा आवश्यक माना जाता है। ये पूजा सामग्री हमें अवश्य रखनी चाहिए। और हम एकादशी के दिन तुलसा नहीं तोड़ते हैं। और याद रखें, द्वादशी के दिन भी हमें तुलसा नहीं तोड़नी होती है। आप एकादशी से पहले दशमी वाले दिन ही तुलसा तोड़ ले कि 2-3 दिन तक आपकी वह तुलसा जल सके, क्योंकि तुलसा 11 दिन तक हम जल में धोकर भगवान विष्णु को अर्पण कर सकते हैं। और भगवान विष्णु की कोई भी पूजा बिना तुलसा दल के बिल्कुल भी संपन्न नहीं होती है। इसलिए आप तुलसी की पूजा अवश्य करें और तुलसा दल आप एक दिन पहले ही तोड़ लें और भगवान विष्णु की विधिवत तुलसा दल से पूजा अर्चना करनी हमको चाहिए, तभी भगवान विष्णु की कृपा हमें मिलती है। और आपको पूजा का सुमुहूर्त, पूजा तिथि सब कुछ बता दी गई है। और शुभ समय पर आप अपने व्रत का पालन कीजिए और भगवान विष्णु की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और औरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वह भी सही व्रत पूजा विधि जान सकें। और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण राधे अवश्य लिखिए। राधे राधे दोस्तों।